Okay, good evening everyone. So dear students, we will continue with the methods for the preparation of phenols. And yesterday we had seen the first method, that is from chlorobenzene. So from chlorobenzene we can prepare phenol. So chlorobenzene. It is a two-step reaction. And what happens in this reaction? That the first chlorobenzene is reacted with sodium hydroxide or heated with sodium hydroxide at 623 Kelvin and 150 atmospheric pressure. This chlorobenzene get converted to a salt. We call it as sodium phenoxide. Why I am calling it as salt? Because phenol is what? Acid. It is a carbolic acid. तो जब आप एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट. और ये सॉल्ट का नाम क्या हो गया बेटा? यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड. करेक्ट है? तो ये सॉल्ट मिला. अब सॉल्ट की आप एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको यहाँ फिनॉल मिल गया प्लस NaCl हो गया. तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. सेकेंड मेथड वी टेक from cumene. Cumene is a common name for a compound which I will make, and you help me in finding the IUPAC name of this cumene. Okay, I will make the structure of cumene and you will let me know the IUPAC name of cumene. So here is what cumene I have made. Name it. What will be the name of cumene? IUPAC name for cumene क्या होगा? बोलेंगे मुझे cumene का IUPAC name? It is 2-phenyl propane, है ना? ये क्या है? ये एरोमेटिक ये क्या है? पेरेंट अल्केन चेन हो गया. ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन. सही है? तो 2-phenyl, पहले तो क्यूमीन लिख लूं मैं जो आपको याद रखना है. तो 2-phenyl propane. 2-phenyl propane कितना सिंपल है. जैसे आप 2 क्लोरोप्रोपेन लिखेंगे या 2 हाइड्रोक्सी 2 ब्रोमोप्रोपेन लिखेंगे तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे ये प्रोपेन हो गया बॉक्स में. सेकेंड कार्बन पे क्या लगा है? फिनाइल ग्रुप. कौन से पोजीशन पे? सेकेंड पोजीशन पे. तो 2-phenyl propane. तो सिंपल याद रहेगा. क्यूमीन का IUPAC नेम 2-phenyl propane. तो करना क्या है? पहले इसका ऑक्सीडेशन कर लेंगे बाय यूजिंग एयर और ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. इसका कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखेंगे आप. It is cobalt naphthenate. Catalyst is cobalt naphthenate and it is heated at a temperature of 423 Kelvin. तो आपने क्यूमीन लिया, क्यूमीन को हीट करेंगे एयर और ऑक्सीजन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कोबाल्ट नेफ्थिनेट. तो क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? ये यहाँ पर CH वाली पोजीशन में. तो O2 इसमें ऐड हो जाएगा. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये देखते हैं हम लोग. देखिए जी क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट. अब ऊपर ज्यादा नहीं जा सकता इसीलिए इसको टर्न कर दिया मैंने, है ना. तो क्या O2 ऐड हो गया उसमें. और ये सेकेंड पोजीशन पे क्या है? सेकेंड पोजीशन पे कुछ भी नहीं है. नहीं है ना. सेकेंड पोजीशन पे क्या है? बेंजीन रिंग है. ये बेंजीन रिंग आ गई सेकेंड पोजीशन पे. तो ये क्या बना आपका कंपाउंड? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. करेक्ट. तो क्या किया हमने? वी आर प्रिपेयरिंग फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन. Cumene is nothing but 2-phenyl propane. It is first oxidized in presence of catalyst cobalt naphthenate at a temperature of
423 Kelvin giving cumene hydroperoxide. O2 जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड दिस इज सब्जेक्टेड टू एसिड हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूट HCl से इसे रिएक्ट करते हैं, तो ये हाइड्रोलिसिस हो गई, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा फिनॉल, करेक्ट है। तो देखिए फिनॉल तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं, आप मुझे साइड प्रोडक्ट बताएंगे कि साइड प्रोडक्ट क्या आने वाला है। ये हो गया फिनॉल। अब साइड प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, है ना। ये देखो जरा, साइड प्रोडक्ट को मैं थोड़ा सा सेपरेट आउट करता हूं। ये बेंजीन रिंग हो गई, इसका ये OH हो गया, ये क्या दे दिया इसने यहां पर आपको फिनॉल, करेक्ट है। हाँ यस, CH3COCH3 है ना। तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, कीटोन मिलेगा, एसीटोन CH3COCH3, we get acetone as the side product. तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड on acid hydrolysis gives phenol and acetone as a side product. आप भी अपनी रिएक्शन में ऐसा बॉक्स बना लो तो अपने आप प्रोडक्ट पता लग गया। ये OH ग्रुप और बेंजीन यानी फिनॉल, जो बच गया उसको आपने लिख दिया। अब सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। तो क्या प्रोडक्ट मिला बेटा अपने को, एसीटोन एज ए साइड प्रोडक्ट। तो सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम क्यूमीन, ये भी 2 स्टेप है। पहली स्टेप क्या लिखेंगे, क्यूमीन इज कन्वर्टेड टू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बाय यूजिंग कैटलिस्ट कोबाल्ट नेफ्थिनेट एट 423 Kelvin. This cumene hydroperoxide is then subjected to acid hydrolysis. What we get, phenol and acetone as the साइड प्रोडक्ट। ये सेकेंड मेथड होगी अपनी। अब ये थर्ड मेथड पे जाते हैं हम। थर्ड मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको मैं बोल देता हूं BSA, है ना, भारत साइकिल स्टोर, BSA है ना। तो एक्चुअल BSA SLR वगैरह है ना, बाइसिकल की कंपनी भी है, उसका नाम ही वही है, भारत साइकिल एजेंसी वगैरह है ना। तो BSA भारत है ना। तो BSA क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इससे प्रिपेयर करने का है। अब इसके प्रिपरेशन में पहले तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला चाहिए अपने को, तो हम बनाते हैं यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो पहले बेंजीन ड्रॉ करते हैं। सल्फोनिक ग्रुप बोल दो बेटा मुझे, सल्फोनिक ग्रुप इज SO3H, करेक्ट। तो ये आ गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये 3 स्टेप रिएक्शन है, थर्ड मेथड है। BSA 3 अल्फाबेट दिख रहे हैं, तो 3 स्टेप रिएक्शन याद रखने का है ना। कैसे याद रखने की सिस्टम कहां से चालू करनी है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड BSA 3 अल्फाबेट है, 3 वर्ड्स आ गए, तो वो 3 स्टेप रिएक्शन है। उसमें पहला स्टेप क्या रहेगा कि ये एसिड को आप बेस के साथ न्यूट्रलाइज करो। तो स्टेप नंबर 1 इज न्यूट्रलाइजेशन। और बेटा न्यूट्रलाइजेशन में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां सॉल्ट कौन सा बनेगा, दैट वी हैव टू सी। तो ये सॉल्ट देखेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट SO3Na है क्या, यहाँ का H और NaOH का OH निकल गया, एज ए वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो यहाँ क्या बना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, करेक्ट है।
सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सॉल्ट मिला आपको, याद रखने का, न्यूट्रलाइजेशन करना है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, अब ये जो सॉल्ट मिल गया, इस सॉल्ट को हम क्या करने वाले हैं, एक्सेस ऑफ एल्कली के साथ में फ्यूज कर देंगे, SO3Na। इसे रिएक्ट करेंगे एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और रिएक्शन होगी फ्यूजन। तो इट इज टू बी फ्यूज्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 है कि 523 है, कितना टेम्परेचर है, 573 केल्विन। फ्यूज करना है NaOH के साथ, NaOH के साथ फ्यूज करना है। अब आपके टेक्स्ट बुक में तो दिया नहीं है हम लोग, लेकिन यहाँ लिख लेते हैं इसको, ठीक है, बैलेंस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब यहाँ क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये देखेंगे, फ्यूज किया तो मिलेगा आपको सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ये भी सॉल्ट ही है ना, सोडियम फिनॉक्साइड इज ऑल्सो अगेन अ सॉल्ट। तो अ सॉल्ट इज कन्वर्टेड टू अनदर सिंगल सॉल्ट, ये डबल सॉल्ट है, ये सिंगल सॉल्ट मिला, सोडियम फिनॉक्साइड। साइड प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए यहाँ पर, Na2, 3 सोडियम है ना, एक चला गया, Na2SO3, H वगैरह है यहाँ पर, वाटर बचेगा, प्लस H2O। या हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया, Na2SO3 आ गया। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या किया हमने, फ्यूजन। स्टेप नंबर 1 में क्या किया, न्यूट्रलाइजेशन। देखिए कैसे याद रखने का है। अब स्टेप 3 में क्या करने का है, ये आपको पता हो गया, ये सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल मिला, क्या किया, एसिड हाइड्रोलिसिस, करेक्ट है। तो यहाँ पर अब क्या करना होगा आपको, स्टेप नंबर 3 में हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस काय के साथ करना है, डाइल्यूट HCl के साथ में। तो ये यहाँ पर आपने लिया डाइल्यूट HCl, एसिड हाइड्रोलिसिस, डन। तो बेटा अब क्या मिल जाएगा, ये कंपाउंड का नाम फिर से लिख सकते हैं हम, सोडियम फिनॉक्साइड। आ गया आपका प्रोडक्ट। सोडियम फिनॉक्साइड के बाद फिनॉल तो मिलता है, ये तो आपने प्रीवियस रिएक्शन में पढ़ा था। यहाँ पर ये फिनॉल OH आ गया, ये सॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, गड़बड़ कर रहा है, हम बाजू में लिख देते हैं सॉल्ट। ओके जी, आ गया सॉल्ट प्लस NaCl, ये रिमूव हो गया, फिनॉल आ गया। तो थर्ड मेथड काय के साथ है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। It is a 3-step reaction, BSA 3-step reaction। First step is what? चलिए बोलना है, रिवाइज कर लो, याद हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड है, नाम ही उसका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेस के साथ न्यूट्रलाइज करेंगे, आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। दिस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को स्टेप नंबर 2 में क्या करने का है, स्टेप नंबर 2 में इट इज नाउ फ्यूज्ड विथ एक्सेस ऑफ NaOH एट 57। अब जब भी फ्यूजन है तो हाई टेम्परेचर लगता है ना, तो ये लो टेम्परेचर में काम ही नहीं होगा, तो हाई टेम्परेचर है 573। आपको प्रोडक्ट क्या मिला, सोडियम फिनॉक्साइड। एक बार सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया तो थर्ड स्टेप क्या रहने वाली है, हाइड्रोलिसिस। वो तो हमने सीख ही लिया है पहले से। अब इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो फिनॉल आ गया। ये हो गई थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, करेक्ट। अब हम चलते हैं फोर्थ मेथड के तरफ, और फोर्थ मेथड है बाय, क्या नाम लिखा है, फ्रॉम बेंजीन, है ना, फ्रॉम बेंजीन। इट इज द फोर्थ मेथड, करेक्ट, फ्रॉम एनिलीन। अच्छा जी, फ्रॉम एनिलीन। अब एनिलीन कैसे बनाएंगे पहले वो, अच्छा, फ्रॉम एनिलीन, नंबर 4 इज फ्रॉम एनिलीन।
व्हाट डू यू मीन बाय एनिलीन? एनिलीन का फॉर्मूला बोल दो जरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो आपको आता होगा। इट इज C6H5NH2 एनिलीन, है ना। ये फॉर्मूला हो गया C6H5NH2। तो यहाँ एनिलीन बनाते हैं। नंबर 4 मेथड फॉर द प्रिपरेशन एनिलीन, NH2 लिखा, ये आ गया अनिल इन। अनिल इन हो गया, हाँ जी, अनिल इन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, पहले तो इसे रिएक्ट करेंगे हम नाइट्रस एसिड के साथ, HONO2, जिसको हम लिखेंगे HONO, और ये मिलने वाला है हमको NaNO2 और HCl के कॉम्बिनेशन में। और इस रिएक्शन को कोल्ड कंडीशन में 278 केल्विन पे ऑपरेट करेंगे। 273 यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 273 मीन्स 0 केल्विन, 273 यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 केल्विन तो मैं बोल ही रहा हूँ, 273 केल्विन मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 278 लो टेम्परेचर है। अब ये शायद आपके लिए नया कंपाउंड हो, नाइट्रस एसिड, तो इसको मैं समझा दूं। नाइट्रस एसिड इज व्हाट? इट इज ऑब्टेन्ड, इट इज अ अनस्टेबल एसिड। नाइट्रिक एसिड हमको पता है HNO3, नाइट्रस एसिड क्या है? HNO2। HNO2 इज नाइट्रस एसिड, और नाइट्रिक करना रहेगा तो 3 कर दो उसमें। अब ये नाइट्रस एसिड मिलता कैसे है? ये अनस्टेबल एसिड होने से इसको इन सीटू यानी एट द टाइम ऑफ रिएक्शन प्रिपेयर करना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन हमको नाइट्रस एसिड बनाना पड़ता है। तो ये देखो नाइट्रस एसिड दिख गया क्या? आंखें खोल के भी दिखेगा और मन की आंखों से भी दिखेगा। HNO2 और NaCl उसका साइड प्रोडक्ट होगा। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन साइड प्रोडक्ट, वी आर इंटरेस्टेड इन नाइट्रस एसिड। तो समझा क्या? पहले स्टेप में क्या करते हैं? एनिलीन को नाइट्रस एसिड HNO2, करेक्ट है। मैंने उसको लिखा कैसे है? HONO, यानी HNO2 है ना, वो एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, HNO2 नाइट्रस एसिड। बेटा नाइट्रस एसिड काय से मिलता है? बाय कंबाइनिंग NaNO2 एंड HCl, ठीक है। तो ये दोनों के एडिशन से मिलता है। क्यों हम लिख रहे हैं? क्योंकि ये अनस्टेबल है, पहले से बना के नहीं रख सकते। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इन सीटू, है ना। इन सीटू मीन्स व्हाट? टू बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, at the demand of the situation, in situ, है ना। तो in situ ये ऐसा लिखते हैं, in situ as per the demand of situation। तो अनस्टेबल है नाइट्रस एसिड, बहुत बोल दिया मैंने, याद रखना है आपको। अब तो यहाँ बेटा नाइट्रस एसिड लिया HONO2, उसको लिखा HONO, हमें यहाँ पर मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। what we get here is N2Cl, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। अब ऊपर की वो रिएक्शन मिटा देता हूं मैं, ये सब है ना। इसका नाम क्या लिखेंगे? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, N2.Cl, we call it as benzene डाइअज़ोनियम क्लोराइड। फाइन, दिख रहा है सभी को? बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन रिंग, डाइअज़ो यानी 2 नाइट्रोजन, अज़ो मीन्स नाइट्रोजन, डाइअज़ो मीन्स 2 नाइट्रोजन है, N2, और डाइज़ोनियम क्लोराइड, तो ये सॉल्ट है ना, ये पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये नेगेटिव चार्ज है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। एनिलीन, एनिलीन पता है ना आपको, ये बेसिक नेचर होता है इसका,
लिविस बेस है एनिलीन, एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? सॉल्ट। करेक्ट है। सॉल्ट का नाम क्या बना? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? C6H5N2Cl। ये रिंग का फॉर्मूला क्या है? C6H5, और उसमें क्या अटैच है? N2Cl। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे? C6H5N2Cl। स्ट्रक्चर वाइज ये लिख दिया। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या करना है? एसिड हाइड्रोलिसिस। फिर से, यानी सभी मेथड में लास्ट में एसिड हाइड्रोलिसिस करना है अपने को। सही है। तो ये एसिड हाइड्रोलिसिस HOH, और ये H पॉजिटिव लिख दिया, यानी एसिड हाइड्रोलिसिस हो गई। एसिड हाइड्रोलिसिस किया आपने तो हमें तो मिलाना है फिनॉल, तो यहाँ पर ये फिनॉल मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, और यहाँ N2 गैस रिलीज हो जाएगी विद द फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो ये है फोर्थ मेथड बाय यूजिंग एनिलीन। करेक्ट है। फोर्थ मेथड एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला C6H5NH2। ये बेसिक कंपाउंड है, इसको जब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करेंगे तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट का नाम क्या होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एसिड कौन सा लेना है? नाइट्रस एसिड। अंडर कोल्ड कंडीशन ये रिएक्शन होगी, है ना। हाई टेम्परेचर पे क्या है? ये पूरा ब्लास्ट हो जाता है, तो लो टेम्परेचर पे आइस कोल्ड कंडीशन में इसे हम ऑपरेट करते हैं। तो ये मिला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो आपको फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई प्लस HCl। तो ये चारों मेथड आ गई है बोर्ड पे। अभी एक बार फिर से बोल देते हैं। फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अच्छा, वो क्लोरोबेंजीन वाली मेथड का एक नाम भी दिया, DOW', डाव प्रोसेस, है ना, डॉस प्रोसेस, है ना। तो डाव वगैरह नहीं बोलने का है, हाँ, कोई भी कुछ भी बोलता है पूर्णांक, हाँ, क्या है ये? डॉस प्रोसेस, है ना। तो डॉस प्रोसेस ने क्या किया? क्लोरोबेंजीन। सेकेंड मेथड बेटा क्या पढ़ा अपन ने? क्यूमीन। क्यूमीन के बाद में थर्ड क्या पढ़ा? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तीन आ गए, तीन स्टेप रिएक्शन। पहला स्टेप क्या रहेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड न्यूट्रलाइजेशन। एसिड है, बेस के साथ न्यूट्रलाइज कर दो, सॉल्ट मिलेगा। वो सॉल्ट अपने काम का नहीं है तो उसको और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में फ्यूज कर दो। फ्यूज कर दिया तो फिर से एक सिंपल वाला सॉल्ट मिल गया जिससे हम फिनॉल बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड होगी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और फोर्थ अभी मैंने पढ़ाया आपको एनिलीन। एनिलीन इज अ बेसिक कंपाउंड, नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करेंगे तो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा, और सॉल्ट की एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मिल जाएगा फिनॉल। तो ये हो गई चारों मेथड, all the four methods for the preparation of phenol. Okay. अब we will move to physical properties of phenol. Physical properties of phenol and chemical reactions of phenol. Physical properties of phenol समझते हैं थोड़ा सा। Physical properties. Physical properties of phenol. फिनॉल जैसा मैंने कहा, ये क्या नाम है इसका? कार्बोलिक एसिड। इट इज एसिडिक इन नेचर। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिनॉल इज हाईली रिएक्टिव, है ना। फिनॉल आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज फिनॉल्स आर पोलर इन नेचर। पॉइंट नंबर 1, फिनॉल इज पोलर। पोलर बोलते हैं या फिर हम उसको आयोनिक भी यूज करते हैं टर्म।
polar in nature. Why it is polar in nature? Because it can create intermolecular hydrogen bonding, है ना, पोलैरिटी आ जाती है उसमें। कैसे आ जाएगी पोलैरिटी, जरा देखेंगे आप। ये फिनॉल बनाया हमने OH, तो ये ऑक्सीजन पे फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज, ये फिनॉल हो गया पोलर। ऐसे नंबर ऑफ फिनॉल मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं और वो क्या करते हैं कि ये फिनॉल मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो जाते हैं। दे गेट अटैच थ्रू अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, आई होप कुछ लोगों को समझ रहा होगा। इट्स वेरी वेरी इजी। तो ये सब फिनॉल हो गया, ये सब बेंजीन हो गया। अब ये बेंजीन को फिनॉल भी लिख देता हूं मैं, ये सबको फिनॉल बना दिया। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी क्या, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। करेक्ट है। अब बेटा इस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी क्या, H पे पॉजिटिव, बाजी वाला ऑक्सीजन का नेगेटिव, आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग and this is another hydrogen bonding. So these are the hydrogen bonds we see in benzene. Hydrogen bonding. सही है। Because of this polar nature, they can create intermolecular hydrogen bonding. And that's why phenols are highly reactive. Therefore, phenols are highly reactive. घर में हम फिनाइल यूज करते हैं ना, तो फिनाइल में फिनॉल इज द मेन इंग्रेडिएंट, है ना, और भी चीजें रहती है फिनाइल में। तो फिनॉल इज हाईली रिएक्टिव, एसिडिक नेचर है। फिनॉल्स आर highly reactive, point number 1. Point number 2, it is a colorless crystalline solid. Colorless crystalline solid. Correct. Third point, it has peculiar odor. It has peculiar or obnoxious peculiar odor. तो फिनाइल का ओडर तो आपने घर में देखा होगा, पोछा लगाते हैं तब आप देखते हैं टॉयलेट बाथरूम में फिनाइल का ये पिक्यूलियर ओडर। इट टर्न्स पिंक ऑन एक्सपोजर टू एयर बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अदरवाइज उसका कलर हमने क्या बोला है, ऊपर में लिखा है ना, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट व्हेन इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर और एक्सपोज टू एयर इट टर्न्स पिंक ऑन एक्सपोजर टू एयर। नेक्स्ट पॉइंट है फिनॉल इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। Phenol is partially soluble, या हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शनली सोल्यूबल, और साइंटिफिक टर्म में बोले तो sparingly soluble in water. बेंजीन है ना, तो बेंजीन के कारण उसकी वाटर में सोल्यूबिलिटी नहीं आती है, बट हाईली सोल्यूबल in organic solvent. Highly soluble in organic solvent. Organic solvent तो आपको पता है, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन,
कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, उसमें सॉल्युबल होगा, और फ्रैक्शनली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में। थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी वाटर में मिलती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन बेंजीन। मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन बेंजीन। क्यों है मेल्टिंग पॉइंट हायर? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका रीजन लिखना है, कभी क्वेश्चन आ गया तो, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Why phenol is having higher melting point than benzene? तो उसका रीजन क्या आएगा? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये डायग्राम से हमको फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताना होगा। तो ये हो गया फिनॉल का प्रिपरेशन, फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिनॉल का। अब पढ़ते हैं हम केमिकल रिएक्शन। So chemical reactions of phenol, chemical reactions of phenol, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी और एसिडिक नेचर, एसिडिक प्रॉपर्टी और एसिडिक नेचर ऑफ phenol. Why phenol is acidic in nature? है ना? तो वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर? तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है? व्हेन इट इज dissolved in water, when it is dissolved in water, it gives free H plus ion because of stabilization of phenoxide ion, because of stabilization of phenoxide ion। क्या लिखा है मैंने? ये रिएक्शन से देखो, अभी यहां पर क्लियर हो जाएगा। हमने लिया बेटा यहाँ फिनॉल, करेक्ट। अब इस फिनॉल को हमने डिसॉल्व किया वाटर में, है ना, एक्वस मीडियम, तो पार्शियली सॉल्युबल होता है। अब जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये क्या रिलीज करता है? H प्लस आयन एंड फिनॉक्साइड आयन। ये है फिन ऑक्साइड, है ना, फिनाइल ग्रुप और ऑक्सीजन, इसीलिए उसका नाम क्या दिया है? फिनॉक्साइड। और ये H प्लस आयन, दिस H प्लस आयन remains in free state. Now why this remains in free state? Because phenoxide ion get stabilized through resonance. It gets stabilized through resonance. रेजोनेंस फिनोमिना के कारण ये फिनॉक्साइड जो है ये स्टेबल हो जाता। एक बार ये स्टेबल हो गया तो अब ये इससे रिएक्ट नहीं करता। किससे? हाइड्रोजन आयन से। फिनॉक्साइड आयन गेट स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये स्टेबल हो गया, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा होने से ये H प्लस से कंबाइन नहीं होता और इसीलिए हमें क्या मिलता है? फ्री H प्लस आयन। एनी सब्सटेंस विच गिव्स फ्री H प्लस आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इज एसिडिक इन नेचर एज कंपेयर टू अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल से इसे कंपेयर करें, यहां आपने लिया मिथाइल अल्कोहल। अब अल्कोहल आर वीकली एसिडिक, है ना, वेरी वीकली एसिडिक। मिथाइल अल्कोहल, इसे भी आपने वाटर में डिसॉल्व किया। अब वाटर में जब आप इसे डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? यहां मिलेगा मिथॉक्साइड आयन, जैसे फिनॉक्साइड मिला तो आपको मिलता है यहां पर मिथॉक्साइड आयन, और ये हाइड्रोजन आयन जैसा फिनॉल में मिला। अब क्या होना चाहिए? ये फ्री स्टेट में रहना चाहिए,
तो एसिडिक नेचर होगा। लेकिन मिथॉक्साइड इज नॉट स्टेबलाइज, या हम डायरेक्ट लिख ले इट इज अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस तो लगता ही नहीं। ओके, रेजोनेंस तो लगता नहीं, तो ये अनस्टेबल है। अभी मैंने कहा था ये स्टेबल है, इसीलिए कंबाइन नहीं होता, इसलिए H प्लस फ्री स्टेट में। अब क्या हो गया, मिथॉक्साइड आयन, मैं एनसर्कल कर रहा हूं, दिस मिथॉक्साइड आयन आर अनस्टेबल। ये क्या करेंगे, ये तुरंत अपोजिट चार्ज H प्लस से रिएक्ट हो जाएंगे और ये फ्री नहीं रहेगा, और रिएक्शन क्या चली जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में। इसीलिए मिथाइल अल्कोहल आर वीकली एसिडिक इन नेचर। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो उसका ये आंसर साइंटिफिक आपके पास में आ गया। Because when we dissolve phenol in water, it gives phenoxide ion and hydrogen ion. The hydrogen ion remains in free state because phenoxide ion gets stabilized through resonance. Hence, free H plus available. It is acidic in nature. On the other hand, what happens to alcohol? When alcohol is dissolved in water, it gives alkoxide ion and hydrogen ion. मैं अगर जनरल फॉर्मूले में अल्कोहल को लिख दूं तो ये ROH बेटा अल्कोहल है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया हमने, है ना, H2O एक्वस मीडियम, तो क्या होता है इसमें देखेंगे आप, ये एल्कोक्साइड आयन मिल गया और हाइड्रोजन आयन मिल गया। सही है, मैंने ऊपर एग्जाम्पल भी समझाया, मिथॉक्साइड बोला है ना, ये अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड क्या है, यहाँ रेजोनेंस नहीं लगता तो वो हो जाता अनस्टेबल। अनस्टेबल हो गया तो ये किसके साथ कंबाइन होगा, अपोजिट चार्ज से कंबाइन होके रिएक्शन को रिवर्स करता। इसीलिए अल्कोहल क्या है, दे आर वीकली एसिडिक एज कंपेयर टू फिनॉल। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, एसिडिक नेचर में इट रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस like NaOH or KOH, forming salt and water, forming salt. This also confirm, है ना, एसिडिक नेचर कब प्रूव होता है किसी सब्सटेंस का, जब वो बेस के साथ रिएक्ट होके सॉल्ट बना लेगा, वाटर बना लेगा, तब उसका एसिडिक नेचर प्रूव होता है। तो ये एसिडिक नेचर प्रूव हो गया। और पॉइंट नंबर 3 क्या आ जाएगा कि फिनॉल ऑल्सो रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल। इट ऑल्सो, हाँ बेटा बस, इट ऑल्सो रिएक्ट विथ एक्टिव metals like sodium, potassium, magnesium, metals like sodium, potassium, aluminium, magnesium. Phenol can react. So